मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। हिटलर की हार, द्वितीय विश्व युद्ध में पराजय के कारण। अडोल्फ हिटलर का नाम इतिहास में एक ऐसे तानाशाह के रूप में दर्ज है जिसने न केवल जर्मनी को युद्ध में धकेला बल्कि पूरी दुनिया को भी द्वितीय विश्व युद्ध की भयावहता में धकेला। 1939 से 1945 तक चलने वाला ये युद्ध मानव इतिहास का सबसे विनाशकारी संघर्ष था, जिसमें करोड़ों लोगों की जान गई और दुनिया की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संरचना पूरी तरह से बदल गई। हिटलर की महत्वाकांक्षाओं, गलतियों और उसकी युद्ध नीति की कमजोरियों के कारण ही अंततः जर्मनी को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। इस लेख में हम जानेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर की हार के प्रमुख कारण क्या थे। एक, बहुत ज्यादा मोर्चों पर युद्ध, ओवरस्ट्रेचिंग ऑफ रिसोर्सेज। हिटलर की सबसे बड़ी रणनीतिक गलती थी कि उसने बहुत सारे मोर्चों पर एक साथ युद्ध छेड़ दिया। उसने सबसे पहले 1939 में पोलैंड पर हमला किया, जिसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। 1940 तक हिटलर ने पश्चिमी यूरोप के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था, लेकिन उसकी असली गलती तब शुरू हुई जब उसने सोवियत संघ पर हमला किया। पूर्वी मोर्चा, ईस्टर्न फ्रंट। 1941 में हिटलर ने ऑपरेशन बारबारोसा के तहत सोवियत संघ पर आक्रमण किया, जो कि एक बहुत बड़ा मोर्चा था। सोवियत संघ की विशाल सेना, कठिन मौसम और लंबे सप्लाई लाइन के कारण जर्मनी को इस मोर्चे पर बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सोवियत संघ ने अपनी सामरिक गहराई और ठंडे मौसम का फायदा उठाकर जर्मन सेना को पीछे धकेल दिया। स्टालिनग्राद की लड़ाई 1942-43 में जर्मनी को भारी हार का सामना करना पड़ा, जिसने हिटलर की युद्ध नीति को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया। पश्चिमी मोर्चा, वेस्टर्न फ्रंट। इसके साथ ही पश्चिमी मोर्चे पर भी हिटलर को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 1944 में नॉर्मंडी में मित्र देशों, एलाइड पावर्स की लैंडिंग ने जर्मनी को पश्चिमी मोर्चे पर भी बुरी तरह से उलझा दिया। जर्मनी को दो तरफा युद्ध लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे उसकी सैन्य क्षमता और संसाधन बिखर गए। 2, मित्र राष्ट्रों की ताकत, अलाइड पावर्स स्ट्रेंथ। हिटलर की सेना चाहे जितनी शक्तिशाली थी, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की एकता और उनकी सामरिक क्षमता हिटलर से कहीं ज्यादा थी। अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के बीच गठबंधन ने जर्मनी को विभिन्न मोर्चों पर उलझा दिया और अंततः उसकी हार का कारण बना। अमेरिका की सैन्य और आर्थिक ताकत। 1941 में पर्ल हार्बर पर जापानी हमले के बाद अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया। अमेरिका की आर्थिक और सैन्य ताकत ने युद्ध का समीकरण पूरी तरह से बदल दिया। अमेरिका ने मित्र राष्ट्रों को हथियार, सैनिक और आर्थिक मदद प्रदान की, जिससे हिटलर के खिलाफ लड़ाई को ताकत मिली। सोवियत संघ की दृढ़ता। सोवियत संघ ने हिटलर की सेना को पूर्वी मोर्चे पर बुरी तरह से पीछे धकेला। सोवियत संघ की विशाल जनसंख्या और उसके औद्योगिक उत्पादन ने जर्मनी को थका दिया। स्टालिनग्राद और कुर्स्क की लड़ाइयों में सोवियत संघ ने निर्णायक जीत हासिल की, जिसने हिटलर की पूर्वी मोर्चे पर सभी उम्मीदों को खत्म कर दिया। 3, युद्ध में हिटलर की गलत रणनीतियां, हिटलर स्ट्रैटेजिक ब्लंडर्स। हिटलर के युद्ध में कई रणनीतिक निर्णय गलत साबित हुए, जो उसकी हार के प्रमुख कारण बने। हिटलर ने कई बार अपने जनरलों की सलाह को नजरअंदाज किया और व्यक्तिगत निर्णय लिए, जो कि गलत साबित हुए। सोवियत संघ पर हमला। जैसा कि पहले बताया गया, हिटलर का सोवियत संघ पर आक्रमण एक बड़ी रणनीतिक गलती थी। सोवियत संघ का विशाल क्षेत्र और कठोर मौसम ने जर्मनी की सेना को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया। हिटलर ने यह सोचकर हमला किया था कि वह सोवियत संघ को जल्दी से हरा देगा, लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत निकली। डनकर्क से ब्रिटिश सेना को भागने देना। 1940 में जब जर्मन सेना ने ब्रिटेन और फ्रांस की सेनाओं को डनकर्क में घेर लिया था, हिटलर ने उन्हें पूरी तरह से नष्ट करने का मौका गंवा दिया। उसने अपनी सेना को रोकने का आदेश दिया, जिससे ब्रिटिश सेना को भागने का मौका मिल गया और बाद में वे जर्मनी के खिलाफ संघर्ष में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। सेना पर अत्यधिक भरोसा। हिटलर ने ब्रिटेन के खिलाफ हवाई युद्ध, बैटल ऑफ ब्रिटेन में अपनी वायुसेना, लुफ्टवाफे पर बहुत अधिक भरोसा किया। लेकिन ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स ने जर्मन वायुसेना को कड़ी टक्कर दी और जर्मनी इस लड़ाई में हार गया। ये युद्ध हिटलर के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ। 4, प्राकृतिक चुनौतियां, नेचुरल चैलेंजेस। प्राकृतिक परिस्थितियों ने भी हिटलर की हार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खासकर सोवियत संघ में कठोर सर्दी का मौसम जर्मन सेना के लिए घातक साबित हुआ। ऑपरेशन बारबारोसा के दौरान जर्मन सेना को कड़ाके की ठंड में बिना पर्याप्त तैयारी के लड़ना पड़ा, जिससे हजारों सैनिकों की जान चली गई। सोवियत संघ की सर्दियां जर्मन सैनिकों के लिए एक बुरा सपना साबित हुई।
5. विज्ञान और तकनीकी प्रतिस्पर्धा, साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल रेस। हालांकि जर्मनी ने युद्ध के दौरान कई उन्नत हथियार और तकनीकें विकसित की, जैसे V2 रॉकेट, लेकिन मित्र राष्ट्रों ने इस क्षेत्र में भी जर्मनी को पीछे छोड़ दिया। खासकर अमेरिका द्वारा परमाणु बम का विकास, जिसने जापान पर हमला कर युद्ध को निर्णायक रूप से समाप्त किया, तकनीकी क्षेत्र में मित्र राष्ट्रों की श्रेष्ठता को दिखाता है। हिटलर की सेना में नवीनतम तकनीक होने के बावजूद वह मित्र राष्ट्रों की वैज्ञानिक और औद्योगिक शक्ति के सामने टिक नहीं पाए। 6. आंतरिक अस्थिरता, इंटरनल इंस्टेबिलिटी। जर्मनी के अंदर भी हिटलर को आंतरिक अस्थिरता का सामना करना पड़ा। जर्मन जनता युद्ध से थक चुकी थी और युद्ध के अंतिम वर्षों में जर्मनी की आर्थिक स्थिति गंभीर रूप से कमजोर हो गई थी। सैनिकों की कमी, भोजन और ईंधन की भारी कमी ने जर्मन सेना को कमजोर कर दिया। इसके अलावा हिटलर के खिलाफ जर्मनी के भीतर कई षड्यंत्र भी रचे गए, जिनमें सबसे प्रमुख था 1944 का हत्या प्रयास, जिसे ऑपरेशन वल्किरी के नाम से जाना जाता है। 7. मित्र राष्ट्रों की सामरिक योजनाएं, अलाइड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। मित्र राष्ट्रों की सामरिक योजनाओं ने भी हिटलर की हार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नॉर्मंडी की लैंडिंग, डी-डे और मित्र देशों की सामूहिक रूप से जर्मनी पर कड़ा हमला करने की योजनाएं अत्यधिक प्रभावी साबित हुई। मित्र राष्ट्रों ने हिटलर की सेना को अलग अलग मोर्चों पर विभाजित कर दिया और उन्हें हराने में सफल रहे। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत और हिटलर की हार को समझने के लिए इतिहास में कई और गहराई से देखी जाने वाली घटनाएं और कारक भी महत्वपूर्ण हैं। हम पहले ही हिटलर की गलत रणनीतियों, प्राकृतिक चुनौतियों, आंतरिक अस्थिरता और मित्र राष्ट्रों की ताकत के बारे में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी ध्यान देना जरूरी है जो हिटलर की हार में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। आइए उन पर चर्चा करते हैं। 8. मनोवैज्ञानिक और नैतिक पतन, साइकोलॉजिकल एंड मॉरल कोलैप्स। युद्ध के अंतिम चरणों में हिटलर और उसके नेतृत्व की मानसिक स्थिति में काफी गिरावट आई। हिटलर का स्वभाव अत्यधिक अहंकारी और जिद्दी हो चुका था, जिसके कारण उसने अपने जनरलों की सलाह को कई बार नजरअंदाज किया। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता गया, हिटलर का आत्मविश्वास टूटता गया और उसकी निर्णय लेने की क्षमता कमजोर होती चली गई। उसने युद्ध को आखिरी दम तक खींचने का प्रयास किया, जबकि जर्मनी के सैन्य संसाधन और जनशक्ति समाप्त हो चुकी थी। हिटलर का बंकर जीवन। युद्ध के अंतिम महीनों में हिटलर बर्लिन के एक भूमिगत बंकर में छिपा हुआ था। यहाँ उसने अपना समय अधिकतर केवल युद्ध की योजनाएं बनाने और अवास्तविक आदेश देने में बिताया, जबकि उसके जनरल और अधिकारी युद्ध के मैदान में बुरी तरह हार रहे थे। हिटलर ने आखिरकार आत्महत्या कर ली, लेकिन उससे पहले उसकी सेना और सरकार पूरी तरह से नैतिक पतन का शिकार हो चुकी थी। 9. जर्मनी की अर्थव्यवस्था का पतन, इकोनॉमिक कोलैप्स ऑफ जर्मनी। जर्मनी की युद्ध अर्थव्यवस्था, जो शुरुआत में बेहद मजबूत थी, युद्ध के अंतिम चरणों में पूरी तरह से चरमरा गई। संसाधनों की भारी कमी, मित्र देशों द्वारा लगातार बमबारी और औद्योगिक क्षति ने जर्मन अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया। हथियार उत्पादन, सैन्य सामग्री और अन्य आवश्यक संसाधनों की कमी ने हिटलर की सेना को कमजोर बना दिया। 1944-45 तक जर्मनी में खाद्य सामग्री की भी गंभीर कमी हो गई थी, जिससे आम जनता भी युद्ध के प्रति नाराज होने लगी। युद्ध का आर्थिक भार। युद्ध के दौरान जर्मनी ने अपने सभी संसाधनों को सैन्य निर्माण और हथियारों पर खर्च किया। इससे जर्मनी की आंतरिक अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई और आम जनता पर भारी दबाव पड़ा। युद्ध के प्रति जर्मन नागरिकों का समर्थन भी कम होता चला गया और देश में असंतोष बढ़ता गया। 10. हिटलर की नस्लीय और सांप्रदायिक नीतियां, हिटलर्स रेशियल एंड सेक्टेरियन पॉलिसीज। हिटलर की नाजी सरकार की यहूदियों और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ सांप्रदायिक नीतियां भी उसकी हार का एक बड़ा कारण बनी। हिटलर की यहूदियों के खिलाफ की गई नरसंहार होलोकॉस्ट ने दुनिया भर में जर्मनी के प्रति घृणा पैदा की और मित्र देशों को और भी अधिक प्रेरित किया कि वे नाजी शासन को समाप्त करें। हिटलर ने न केवल अपनी आंतरिक अर्थव्यवस्था को खराब किया, बल्कि अपनी मानवाधिकार विरोधी नीतियों के कारण नैतिक रूप से भी दुनिया में अकेला पड़ गया। होलोकॉस्ट, यहूदियों के खिलाफ की गई अत्यधिक क्रूरता और लाखों लोगों की हत्या ने हिटलर और नाजी शासन के प्रति विश्व भर में नफरत पैदा की। इसने मित्र देशों को यह एहसास दिलाया कि हिटलर की हार न केवल राजनीतिक और सैन्य दृष्टिकोण से जरूरी है, बल्कि मानवता के लिए भी अनिवार्य है। 11. ब्रिटेन की दृढ़ता, ब्रिटेन्स रेजिलियंस। ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर के सामने सबसे बड़ा प्रतिरोधी साबित हुआ। 1940 में हिटलर ने ब्रिटेन पर हवाई हमले किए, जिन्हें बैटल ऑफ ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है। लेकिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और ब्रिटिश जनता ने हार नहीं मानी।
ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स RAF ने जर्मनी की वायुसेना लुफ्टवाफे को हराया और हिटलर को ब्रिटेन पर कब्जा करने में विफल कर दिया। विंस्टन चर्चिल की भूमिका। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने अपने भाषणों और दृढ़ नेतृत्व के माध्यम से ब्रिटिश जनता और सेना का मनोबल ऊंचा रखा। उनके नेतृत्व में ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ लड़ाई को जारी रखा और मित्र देशों की जीत में अहम भूमिका निभाई। 12 प्रोपेगेंडा की विफलता, फेलियर ऑफ नाजी प्रोपेगेंडा। हिटलर और नाजी शासन ने अपनी सफलता की शुरुआत प्रोपेगेंडा के दम पर की थी। नाजी प्रोपेगेंडा मशीनरी, जो जोसेफ गोएबल्स के नेतृत्व में काम करती थी, ने जनता को हिटलर के प्रति समर्पित बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया और जर्मनी को हार का सामना करना पड़ा, प्रोपेगेंडा की शक्ति भी कमजोर होती गई। जर्मन जनता को जब सच्चाई का पता चला, तो हिटलर और उसकी नीतियों के प्रति उनका समर्थन कम होने लगा। 13 मित्र राष्ट्रों की सैन्य शक्ति में श्रेष्ठता, अलाइड मिलिट्री सुपीरियोरिटी। जर्मनी की सेना युद्ध की शुरुआत में भले ही शक्तिशाली थी, लेकिन मित्र राष्ट्रों की सामूहिक सैन्य शक्ति, विशेष रूप से अमेरिका और सोवियत संघ की सेना, अंततः जर्मनी पर भारी पड़ी। अमेरिका की तकनीकी क्षमता और सोवियत संघ की जनशक्ति ने जर्मन सेना को कमजोर कर दिया। मित्र राष्ट्रों के पास अधिक सैनिक, बेहतर हथियार और अधिक संसाधन थे, जिन्होंने युद्ध के अंतिम चरण में जर्मनी की सेना को पूरी तरह से पराजित कर दिया। 14 हिटलर की आत्महत्या और नाजी शासन का अंत, हिटलर सुसाइड इन द फॉल ऑफ नाजी जर्मनी। अप्रैल 1945 में जब मित्र राष्ट्रों की सेनाएं बर्लिन के करीब पहुंच गईं, हिटलर ने आत्महत्या कर ली। हिटलर की मृत्यु के बाद नाजी शासन का भी अंत हो गया। जर्मन सेना ने मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ। हिटलर की आत्महत्या ने यह साबित कर दिया कि उसने अपनी हार स्वीकार कर ली थी और जर्मनी को अब और लड़ने का साहस नहीं था। हिटलर की हार और द्वितीय विश्व युद्ध का अंत मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। हिटलर की महत्वाकांक्षाएं, गलत युद्ध नीतियां और उसकी नस्लीय नीतियां अंततः उसे और जर्मनी को बर्बादी की ओर ले गईं। मित्र राष्ट्रों की एकजुटता, सैन्य शक्ति और रणनीतिक कौशल ने हिटलर के सपनों को चूर चूर कर दिया। हिटलर की हार से न केवल नाजी शासन का अंत हुआ, बल्कि यह भी सिद्ध हुआ कि तानाशाही और अधिनायकवाद अंततः असफल होते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर की हार का कारण कई कारकों का मिश्रण था। उसकी गलत रणनीतियां, अति आत्मविश्वास, संसाधनों की कमी, दो मोर्चों पर युद्ध लड़ने की चुनौती, प्राकृतिक चुनौतियां और मित्र राष्ट्रों की ताकत, इन सब ने मिलकर हिटलर की महत्वाकांक्षाओं को ध्वस्त कर दिया। उसकी युद्ध नीति में समय की कमी और गलत निर्णयों ने उसे विनाश की ओर धकेला। आखिरकार 1945 में हिटलर की आत्महत्या के साथ नाजी शासन का अंत हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन इसका प्रभाव आज भी दुनिया पर देखा जा सकता है। लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करो। जय हिंद, जय भारत।